नागपुर रोड इमलीखेड़ा के पास महिला की हत्या। नाश्ते की छोटी दुकान चलाती थी महिला। कुलांचल क्षेत्र के बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह में 2 नाबालिग सहित 2 महिलाएं भी शामिल। कोरोना संक्रमितों का बड़ा आंकड़ा, कुल हुए 87, 65 हुए स्वस्थ। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने जलाई बिजली बिलों की होली। घोषणा के बाद भी नहीं मिली राहत। और आदर्श एकलव्य विद्यालय के सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं। शेल्टर होम में लगाई गई है ड्यूटी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर रोड इमलीखेड़ा के पास एक महिला की उसके ही दुकान में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस बल सुबह घटनास्थल पर पहुंचा। इस संबंध में एडिशनल एसपी शशांक गर्ग ने बताया कि छोटी सी खाने पीने की दुकान करके गुजर बसर करने वाली गुजरोबाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई, जिसकी जांच की जा रही है। मामला प्रथम दृष्टया हत्या का है। पूछताछ चल रही है, जल्दी इसका खुलासा होगा। परासिया कोयलांचल क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के पकड़े जाने पर शहर सहित आसपास में हुई दर्जनों चोरी का खुलासा भी पुलिस द्वारा किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बाइक चोरी के साथ साथ परासिया क्षेत्र के घरों से जेवरों की भी चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं उनके पास से सोने और चांदी के जेवरात, एलईडी टीवी भी जब्त किए गए हैं। परासिया थाने पहुंचे पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि परासिया थाने में 7 और चांदामिटा थाने में 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। अभी हाल ही में एसडीओ की परासिया और उनकी टीम ने अच्छी मेहनत करके कुछ मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। कई सारे अपराध इसमें खुलासा करने की तैयारी है और नकबजनी के मामले भी इसमें खुले हैं और चोरी के अन्य दूसरे मामलों का भी खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 87 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 65 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 20 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। 371 सैंपल की जांच लंबित है और 106 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07162242996 पर संपर्क कर नोवल कोरोना वायरस और उससे बचाव के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कांग्रेस के समय बिजली बिल 100 रुपए से अधिक नहीं आ रहे थे। आज वे बिल 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आ रहे हैं। वह भी तब जब लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे चौपट हैं। ऑल इंडिया राजीव गांधी युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष लव कुश सोनी ने बताया कि यदि बिजली बिलों में सुधार नहीं हुआ तो ऑल इंडिया राजीव गांधी युवा मंच द्वारा आंदोलन करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। जब हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो हर एक गरीब का बिजली बिल जो 100 रुपये बिल आता था, और आज की स्थिति में 1000 रुपये आ रहा है, 5000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। बिजली विभाग की ये तानाशाही नहीं चलने देंगे हम। हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हम संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में 100 रुपये बिजली बिल होना चाहिए। जो नारदेव शासकीय आदर्श एकलव्य विद्यालय के कर्मचारी वेतन के अभाव में जी रहे हैं। विगत 3 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान विगत 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग करने के बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इन कर्मचारियों की ड्यूटी शेल्टर होम में लगाई गई है। साफ सफाई आप डेली वेजेस पे है? हाँ। कितनी पेमेंट बनती पर डे? 4000 पर मंथ 4000 बनती है। हाँ। और 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली आपको? हाँ। पेमेंट कौन निकालता आपको? प्रिंसिपल मैडम? प्रिंसिपल सर निकालते थे, अभी सर थे पहले। गुना में दलित किसान परिवार पर पुलिस की बर्बरता को लेकर जिला युवक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों, दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उमेश चौहान ने बताया कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा। जिला महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष किरण चौधरी का आज नगर महिला कांग्रेस के सदस्यों द्वारा फूल, मालाएं और बुके देकर स्वागत किया गया।
इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि मुझ पर भरोसा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, जिसे मैं ईमानदारी से निभाऊंगी। महिलाओं के आगे आने में उनकी सहायता करूंगी। गुटबाजी तो नहीं होगी, पर बाजी जरूर जीती जाएगी। प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि ये जो वरिष्ठ महिलाएं मेरे साथ खड़ी हुई हैं, इनके साथ मिलकर और बहुत आगे बढ़ना है और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है। एक पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता ये कि जो महिलाएं परेशान हैं, कुछ क्षेत्रों में जब मैं लोगों से मिली हूँ तो कुछ महिलाएं परेशान भी हैं, जो आगे आना तो चाहती हैं लेकिन किसी भी कारण से नहीं आ पाती है। हम उन सबको आगे लाकर और एक बड़ी टीम बनाकर, मेरी वरिष्ठ मेरे साथ में है, इन सबके साथ मिलकर और एक बड़ा कार्य करके और कमलनाथ जी के हाथों को और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर हैं। ये बिजली बिलों में सिर्फ घोषणा कर दिए पर राहत नहीं मिली। उक्त बातें ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचकर बिलों की होली जलाते हुए कही। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिनका 200 और 400 का बिल आया था अप्रैल में, आज उनको 10,000 और यहाँ तक कि अभी 20,000 तक के बिल उपभोक्ताओं के यहाँ पर सौंपे गए हैं। हमने ऐसी को ज्ञापन और के साथ में बिल भी दिए हैं, जो कि गलत है। ये सरासर जो है गलत आचरण MPB के द्वारा किया जा रहा है। और साथ में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घोषणा जो हमने उनको सुनाई अभी अधिकारियों को, लेकिन उनका कहना है कि भाई जो नियम है हम उसके हिसाब से ही कार्रवाई कर पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि घोषणा कुछ और कर दी गई, लेकिन जो है वो घोषणा को पूरा नहीं किया गया। घोषणा भर कर दी गई लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो ये आज स्थिति है और इस स्थिति में हमको आज यहाँ पर बिलों की होली भर जलाना पड़ी है। लेकिन भविष्य में यदि ये बिल कम नहीं किए जाएंगे, एक आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है, यदि बिल कम नहीं होंगे तो आगे चल के और भी बड़ा इसमें उग्र आंदोलन जो है वो कांग्रेस पार्टी सब जनता के साथ मिलकर करेगी। एससी प्रकोष्ठ कांग्रेस महिला की सदस्यों द्वारा अध्यक्ष अरुणा तेलंगे के नेतृत्व में गुना में दलित समाज के लोगों पर पुलिस की बर्बरता और अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सबसे ज्यादा निंदनीय यह लगा कि आज महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए किस पर विश्वास करें। आपने देखे कि जिस तरीके से वहाँ वीडियो वायरल हुए तो पुलिस के कर्मी इन्होंने बहुत उग्र तरीके से लोगों को पीटा और साथ भी वहाँ पर जो किसान एससी की महिला थी उसके वस्त्र भी फाड़े गए। ये बहुत ही निंदनीय है। हम किसके पास अपनी रक्षा के लिए जाएं? हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। जुनारदेव में यूरिया किल्लत से किसान परेशान है। एक आधार कार्ड पर एक बोरी यूरिया का वितरण किया जा रहा है, जबकि किसानों को कई बोरियों की आवश्यकता है, लेकिन व्यापारियों द्वारा सिर्फ एक ही बोरी दी जा रही है। यूरिया लेने के लिए किसानों को लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, उपाध्यक्ष शालेंद्र रघुवंशी सहित सभी सदस्यों की एक सामान्य बैठक रखी गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। योजनाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने और जन जन तक लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए बैठक में समीक्षा की गई। कंप्लीट नहीं है, 15 दिन का लक्ष्य दिया है करके और प्रोसेस, ताकि वहाँ से हम जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं किसी भी विभाग की हो, राशन कार्ड हो, जाति प्रमाण पत्र हो, भूमि निवास हो, पासपोर्ट बनाने तक का जो भी काम होता होगा, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज योजना आजकल नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण शिक्षा की धारा से बच्चों को जोड़े रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनपद शिक्षा केंद्र मोहखेड़ के ग्राम मऊ में डाइट के सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता हेमंत चांद और प्राथमिक विद्यालय मऊ के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक
अब्दुल्ला खान ने स्थानीय शिक्षकों के साथ हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ग्राम में भ्रमण कर शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए छात्रों और पालकों से संपर्क किया। गृह संपर्क में सर्व शिक्षा अभियान से विक स्त्रोत समन्वयक शशि कुमार वहाने, बीएससी अरविंद भट्ट, मनोज कुलारे, दिनेश खापरे ने बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, खाद्यान्न प्राप्ति और शिक्षकों के अकादमिक सहयोग की जानकारी प्राप्त की। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के पूर्व संभाग और शहर संभाग छिंदवाड़ा के परासिया संभाग के अंतर्गत आने वाले वितरण केंद्रों में आगामी 20 से 23 जुलाई तक सुबह 11 से शाम 4 बजे तक विद्युत बिल शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। संबंधित क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता इन शिविरों में उपस्थित होकर अपनी विद्युत बिल संबंधी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं। पूर्व संभाग के कार्यपालन अभियंता BR राउत और शहर संभाग कार्यपालन अभियंता योगेश उइके ने बताया कि वितरण केंद्र चंदनगांव, कुंडाली कला, सोनाखार, लिंगा और मेघास्यूनी में 20 जुलाई, पिंडरी कला, सारना और बीसापुर कला में 21 जुलाई, बनगांव और गुरैया में 22 जुलाई और रोहना कला और उबेगांव में 23 जुलाई को विद्युत बिल शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। राशन दुकानों में पहुंचे लोग संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। सौंसर में प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने की जानकारी देने के बाद भी नागरिक खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुकानों से सब्जियां, दवाई, किराना, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकानों में खरीदारी कर कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। अब सर्कल और गोले मार्केट से गायब हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में महिला, पुरुष, बच्चे बेधड़क सामान्य दिनों की तरह एक दूसरे से सटकर बिना मास्क के चीखते खांसते हुए राशन प्राप्त कर कोरोना को दावत दे रहे हैं। इतनी भी इसलिए लग रही है, लोगों को बार बार बोलने के बाद भी वो सुनते नहीं। हाँ। और लाइन लगा के खड़े नहीं रहते। ये सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था बनानी चाहिए ना। बनाए तो उनकी बात नहीं भैया, तो उनको बताते नहीं क्या आप? बात कितनी बार बताएंगे, पूछो उनको कितने वार्डों का राशन बिल्कुल जल्दी होना बोलते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।